वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 71 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 70 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 2D स्ट्रिंग या सिंपली एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को। और वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं या मल्टी स्ट्रिंग्स को हम डिक्लेयर करते हैं और उसे हम प्रिंट करते हैं। तो ये इसका सिंपली सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे है। और इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हमने यहाँ पे नेम्स लिए थे, यानी कि 3 फ्रेंड्स के नेम्स हम यहाँ पे लिख रहे थे। और एक जो नेम है उसकी मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 20 कैरेक्टर्स की यहाँ पे थी। तो इसमें हमने नेम्स को यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया था और उसको सिंपली प्रिंट भी किया था। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रीरन यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे 3 नेम्स हमने लिए थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे दिया करण, दूसरा नेम हमने यहाँ पे दिया दिया और थर्ड यहाँ पे नेम हमने दिया सूरज। तो देखिए तीनों नेम हमारे आ गए, लेकिन एक्चुअल जो टोटल साइज़ यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाई किया था वो था आपका 60 बाइट्स का। तो अगर आप साइज़ यहाँ पे देखना चाहें जो हमारी एरे है तो इसका हम साइज़ भी सिंपली यहाँ पे प्रिंट एफ के मदद से साइज़ देख सकते हैं, यानी कि साइज़ ऑफ जो हमारा यहाँ पे नेम्स है, नेम्स नाम की जो हमारी एरे है इसका जो साइज़ है वो हमको यहाँ पे मिलेगा साइज़ ऑफ फंक्शन की मदद से, साइज़ ऑफ सिंपली आपका नेम्स। तो यहाँ पे टोटल जो साइज़ था वो 60 बाइट्स का हमारा यहाँ पे था। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है, फॉर एग्जांपल नेम अगर मैं यहाँ पे डालूँ करण है, दिया है, देन सूरज, 3 नेम्स हमने यहाँ पे डाले। तो देखिए नेम्स यहाँ पे आ गए और जो साइज़ है वो 60 बाइट्स का यहाँ पे है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इनको काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल करण है तो करण में 5 आपके यहाँ पे करेक्टर्स हैं और एक नल करेक्टर, यानी कि टोटल 6 हो गए। इसी तरीके से दिया एंड सूरज के भी हैं। तो टोटल 60 बाइट हमारा ऑक्यूपाई नहीं हो रहा और वो आपका वेस्ट यहाँ पे जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें वीडियो में हम यहाँ पे समझने वाले हैं जैक्ड एरे के बारे में। तो जैक्ड एरे ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, यानी कि एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल एरे जिसमें आपकी मल्टीपल रोज होंगी, लेकिन हर रोज के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपका अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी हमारा फिक्स है 3 and 20 और यहाँ पे हम सिंपली स्कैनफ की मदद से रीड भी कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको साइज को यहाँ पे आपका डिक्रीज करना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिंपली एरे ऑफ पॉइंटर की मदद से। तो अब एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे मैं स्टार को यूज़ करूँगा एंड आप सिंपली साइज़ भी यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, आप चाहें तो इसको दे भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी देते तब भी ये ऑटोमेटिकली आपका होगा। और अगर आप स्कैनफ की मदद से रीड नहीं करते तो डायरेक्टली आप इन नेम्स को रीड भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली मैं इन नेम्स को यहाँ पे दूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम हमने करण यहाँ पे लिया था, सेकेंड नेम हमने दिया यहाँ पे लिया था एंड थर्ड नेम सूरज हमने यहाँ पे लिया था। तो अब हमारा जो यहाँ पे एंटर द नेम्स के बाद सिंपली हमारा जो यहाँ पे स्कैनफ का कोड है इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नेम दिए और अभी भी जो रिजल्ट है वो हमको सेम यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एरे ऑफ पॉइंटर को लिया, लेकिन साइज़ जो है वो आपको यहाँ पे अब दिखेगा ये 24 हो गया है, ना कि 60। तो यानी कि 24 बाइट का स्पेस हमने इन स्ट्रिंग्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिया है, इनको स्टोर करने के लिए। और सिंपली एक एरे जो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट का इसने जो एड्रेस है वो स्टोर किया है। तो टोटल यहाँ पे जो साइज़ होगा वो आपका 12 बाइट्स का होगा। तो 12 बाइट ये हैं एंड 24 बाइट आपका हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को यूज़ किया है। तो टोटल हमारा जो यहाँ पे साइज़ हो गया वो हो गया 36। तो टोटल ओवरऑल जो साइज़ पहले हमारा था वो था 60, उससे हम अब यहाँ पे आ गए हैं एरे ऑफ पॉइंटर की मदद से 36 पे। तो टोटल हमने यहाँ पे 24 बाइट को यहाँ पे सेव किया है। तो ये आपका फ़ायदा होता है एरे ऑफ पॉइंटर्स का। और इसमें मैनिपुलेशन भी ईजी है, यानी कि अगर आप स्कैनफ की मदद से इसको रीड करेंगे, अगर आप इस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर को यूज़ करें तो ये आपको गार्बेज एड्रेस देगा, लेकिन डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स और यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उसकी जगह मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया की जगह मैं यहाँ पे रिया नेम लिख देता हूँ, तो ये इसको डायरेक्टली ओवरराइड भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरे है वो एड्रेसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सेकंड एड्रेस है उसमें आपका जो आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्टर था दिया, उसकी जगह हमने सिंपली रिया यहाँ पे किया और ये कंप्लीटली उसको ओवरराइड करेगा, या एक नया एड्रेस हमको यहाँ पे मिलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पे ओवरराइड भी कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियसली हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते थे। तो इसको अगर आप देखेंगे तो साइज़ अभी भी आपका सेम यहाँ पे दिखेगा, यानी कि 24, लेकिन जो हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया था वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड की जगह अगर आप एरे ऑफ पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका सिंपली जो साइज़ है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि एक प्रोग्राम में शायद आपका केवल 24 बाइट्स को अगर हम यहाँ पे सेव करें तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम कोड आपका इंक्रीज होता है तो बार बार जब चीज़ें रिपीट होंगी तो ओवरऑल साइज़ जो है वो इंक्रीज यहाँ पे होगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स को हम किस तरीके से अप्लाई यहाँ पे करते हैं और किस तरीके से उसमें वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 71। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 72।